ऋषभ पंत बनाम हार्दिक पांड्या, ये लड़ाई आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए जरूर मिलेगी जब टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए सिलेक्टर्स टेबल पर मिल बैठकर बात करेंगे। क्यों? इसके लिए आपको एक इवेंट को याद करना पड़ेगा। वो इवेंट था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का, जब नामकरण किया जा रहा था। उस इवेंट में कई सारे इंडियन क्रिकेटर्स शामिल हुए थे और उस इवेंट को संबोधित करते हुए जय शाह ने कहा था कि हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भले ही हार गए हो, लेकिन हम लोगों ने कई लोगों के दिल जीते। खासतौर पर इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप में अपना गेम दिखाया, लगातार ऑन अ ट्रॉट 10 मैच जीते। तो इस बात को मैं मेक श्योर करना चाहता हूं, मतलब ये बातें जय शाह साहब ने कही थी कि मैं इस बात को मेक श्योर करना चाहता हूं कि हम लोग 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जरूर उठाएंगे और हम रोहित शर्मा की कप्तानी में ही उठाएंगे और उनके डिप्यूटी वहां पर रहेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या के जो हालात हैं वो इस समय अब काफी बदल चुके हैं। उनका जो ट्रांसफॉर्म हुआ गुजरात से निकलकर एमआई में, जिस तरीके से पब्लिक उनके अगेंस्ट गई, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही वो ये कि एमआई में जाने के बाद में हार्दिक पांड्या गुजरात के साथ में जो उनकी परफॉर्मेंस थी बतौर कप्तान, उसको रिपीट नहीं कर पाए। और आप बतौर कप्तान तो उनकी परफॉर्मेंस को छोड़ ही दीजिए, एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन भी वो खुद को प्रूव नहीं कर पाए। अभी गुजरात की तरफ से ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर रहे थे और बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे थे। अब इसको आप पब्लिक का प्रेशर कह लीजिए, एमआई टीम की लेगेसी का प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा फेलियर साबित हुए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या, जिनको के उप कप्तान बनाने की घोषणा करी गई थी जय शाह के द्वारा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइसी हो चुका है। दरअसल जिस तरह के रेड हॉट फॉर्म में ऋषभ पंत ने 14 महीने बाद कार एक्सीडेंट के बाद में वापसी करी है, उसको देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो रोहित शर्मा के डेप्यूटी के तौर पर एक बार फिर से ऋषभ पंत को ही चूज किया जाएगा। आपको बता दूं कि अपने एक्सीडेंट के पहले ऋषभ पंत टीम इंडिया के वाइस कैप्टन के तौर पर खेल रहे थे और काफी अच्छा खेल रहे थे। अब ऐसे में एक बार फिर से अगर ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जाता है तो ये वाकई में हार्दिक पांड्या के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या को अपने इस पूरे सिनेरियो के कारण एक छोटी सिचुएशन के ऊपर भी बात करनी चाहिए या सोचना चाहिए कि आखिर उनकी परफॉर्मेंस को हुआ क्या है। क्योंकि जब से हार्दिक पांड्या की आलोचना शुरू हुई है, लोग सिर्फ बकर बकर कर रहे हैं, बट रियलिटी यह है कि हार्दिक पांड्या वाकई में उस इंपैक्ट को खो चुके हैं। एक समय था जब हार्दिक पांड्या डगआउट में बैठा रहता था तो सामने वाले बॉलर्स को लगता था कि यार हार्दिक अभी बैठा हुआ है, मैच में कुछ भी हो सकता है। बट आज की तारीख में हार्दिक पांड्या कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। हालांकि जाते समय एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं जैसे सेंचुरी मार के आए हो, बट स्टिल हार्दिक पांड्या का अब वो इंपैक्ट रहा नहीं। रही गई कसर बॉलिंग से पूरी हो गई। अगर हार्दिक पांड्या के हम बॉलिंग के फिगर्स की बात करें तो बंदा इस बार के आईपीएल में जिस तरह से कुटा है, उसको देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बंदा टीम इंडिया के लिए कपिल देव की जगह लेने वाला खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा था। हार्दिक पांड्या के पास में कहने को सब कुछ है, टैलेंट है, स्टैमिना है, हर तरीके से वो अपने गेम को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। बट इवेंचुअली बात यही आ जाती है कि खिलाड़ी के तौर पर आखिर आप अपना जो भी कुछ झोंक रहे हो गेम में, क्या आप उसका रिजल्ट निकाल रहे हो? क्योंकि अगर हम फिलहाल की बात करें तो हार्दिक पांड्या की आप किसी भी पारी को उठाकर देख लें, किसी भी इनिंग को, और उनकी कोई भी बॉलिंग फिगर को देख लें, आपको नहीं लगेगा कि यार ये बंदा गेम पर इंपैक्ट डाल रहा है। ऐसे में हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी सफर हो रही है। मौजूदा कुछ जो मैचेस हुए उनमें ये चीज साफ तौर पर देखने के लिए मिली कि हार्दिक पांड्या तो बाउंड्री पर कप्तानी कर रहे थे, बट रोहित शर्मा लगातार बॉलर से डिस्कशन करके फील्डिंग सेट कर रहे थे, डिसीजंस ले रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी को उतने खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए, या फिर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने ही हार्दिक पांड्या को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। और देखिए, एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप किसी टीम में एंटर करते हो या कप्तान के तौर पर एंटर करते हो तो सबसे बड़ी बात जो रहती है वो यही रहती है कि क्या आप उस टीम में वो माहौल क्रिएट कर पाओगे कि खिलाड़ी के तौर पर बाकी खिलाड़ी आपकी रिस्पेक्ट करें। जिस तरीके से ये पूरा हैंडओवर हुआ था कप्तानी का, उस हैंडओवर के बाद में कई सारे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इस बारे में उंगली और सवाल दोनों उठाए थे कि क्या रोहित शर्मा से इस तरह से कप्तानी लिए जाने के बाद में प्लेयर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा हार्दिक पांड्या को। देखिए, मैदान के ऊपर तो हर एक खिलाड़ी अपना 100% देता है, लेकिन जो असली गेम चलता है वो ड्रेसिंग रूम में चलता है। खेमेबाजियां होती हैं, प्लेयर्स का उस तरीके से बात करना ना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और आईपीएल के शुरुआती मैचेस में हमने देखा जिस तरीके से पब्लिक ने हार्दिक पांड्या को बू किया। रोहित शर्मा ने एक आध दो बार तो पब्लिक को शांत करने की कोशिश करी, बट मेजोरिटी में ये देखा गया कि ये मामला बढ़ता ही चला गया।
विराट कोहली ने भी इस मामले में काफी बड़ी बड़ी बातें कही कि यार वो हमारी टीम का ही मेंबर है, कल को वो इंडिया से खेलेगा तो आप उसको सपोर्ट करोगे। बट डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के साथ दिक्कत ये हुई कि उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सही तरीके से एड्रेस ही नहीं किया गया। एक खिलाड़ी के तौर पर अगर रोहित शर्मा सामने आकर ये कह देते कि नहीं भैया हार्दिक को कप्तानी अब सौंपने का वक्त आ गया है, तो वहीं पर सभी लोग तहे दिल से इस बात को स्वीकार भी करते और कप्तानी सौंप दी जाती। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या के अलावा ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने रिसेंट टाइम्स में जिस तरह की रिकवरी, जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया है, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ऋषभ पंत अपने मेंटल टफनेस में तो कईयों से बहुत आगे है और बंदा इस समय दुनिया को प्रूव करने की भूख के साथ भी बैठा हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि मौजूदा आईपीएल में ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। 14 महीने के बाद में वापसी करने के बाद में ऋषभ पंत ने अभी तक इस मौजूदा आईपीएल में 10 मैचेस में 371 रन बना लिए हैं। 46 का बंदे का एवरेज रहा है, 160 का स्ट्राइक रेट रहा है और सबसे ज्यादा रन बनाए जाने के मामले में बंदा अभी 6वें नंबर पर है। वहीं अगर हम लोग ऋषभ पंत के अलावा बाकी के विकेट कीपर्स की बात करें तो केएल राहुल 378 रन बना चुके हैं 144 के स्ट्राइक रेट से और संजू सैमसन 385 बना चुके हैं 161 के स्ट्राइक रेट से। अब यहां पर सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन के अगर तीनों के आंकड़ों की बात करें तो सबसे बेहतर आंकड़े सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के निकलकर सामने आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं टीम इंडिया से जिस तरह का गेम संजू सैमसन ने दिखाया है, उस गेम को देखते हुए ही उनको उतनी वरीयता दी नहीं जा रही है। मतलब संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए 25 मैचेस खेल चुके हैं और 20 के एवरेज से और 135 के स्ट्राइक रेट से ही उन्होंने रन बनाए, जिस कारण से वो टीम इंडिया में अपनी जगह को अभी तक कंसोलिडेट भी नहीं कर पाए, प्लस अपनी वर्थ को प्रूव भी नहीं कर पाए। ऐसे में ऋषभ पंत ने न सिर्फ आईपीएल में वापसी करी है, बल्कि टीम इंडिया के लिए भी उनका प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि सिलेक्टर्स की ऑटोमेटिक चॉइस के तौर पर ऋषभ पंत को ही चूज किया जाएगा और ना सिर्फ उनको चूज किया जाएगा बल्कि उनको रोहित शर्मा का डिप्टी भी बनाया जाएगा। अब देखिए, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन ना बनाए जाने के काफी सारे कारण यहां पर दिख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन अभी हार्दिक पांड्या की है उसमें अगर वो टी20 टीम में सिलेक्ट ही हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। और देखिए, इस तरह के जो अचीवमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में आगे ही लेकर जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या को चाहिए कि वो यहां पर सिचुएशन को समझें और जो भी कुछ मिल रहा है उस चीज में संतुष्ट होकर कहीं ना कहीं टीम के साथ आगे बढ़े। कल 1 तारीख को बहुत हद तक पॉसिबल है कि टीम इंडिया की रिपोर्ट निकलकर सामने आ जाएगी कि भैया किसको सिलेक्ट किया गया, किसको नहीं किया गया। और इन सब चीजों के बीच में एक और चीज जो सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये है कि टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये चारों ऑलमोस्ट तय हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज अगर सिलेक्ट होते हैं तो बुमराह के साथ में सिराज जाना तय है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और बिश्नोई, इनका भी जाना तय है। सबसे बड़ी बात बस यहां पर अटक रही है कि ऑलराउंडर के तौर पर आखिर आप किसको टीम में सिलेक्ट करोगे और शिवम दुबे को अगर आप बाहर रखने की सोचते हो तो किस तरीके से, कहां पर क्या चीज करोगे कि शिवम दुबे को आप बाहर बिठा सकोगे। बंदा इस समय रेड हॉट फॉर्म में। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।